नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सिद्धू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा क्लास 10th का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस है वो जारी किया गया है और 2024 का। आज मैं विषय हिंदी के बारे में बात करूंगा और इसके अंदर बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके कितने अंक का है और किस चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना है। चैप्टर का अर्थ है अध्याय, पाठ, ताकि आपको यूं है ना, कोई जैसे एक चैप्टर होता है 2 अंक का और एक चैप्टर 10 का होता है। आप 2 वाले को ज़्यादा पढ़ रहे हो और 10 वाले को कम पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा ये बिल्कुल रियल वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। मैं कभी मेरे चैनल पर झूठे वीडियो डाले ही नहीं मैंने। तो ये मैं कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यदि बोर्ड राज्य से देख रहे हैं तो वो भी इसके अनुसार है, ज़्यादा अंक ही रहेंगे। कंप्लीटली तो मैं आपके जो राज्य की साइट से लूँगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें और उसी चैप्टर को आप ज़्यादा पढ़ें। और हिंदी के अंदर तो देखो कौन सा चैप्टर और कौन से कितने व्याकरण के आएंगे वगैरह वगैरह सारे मैं बताऊँगा इसके अंदर। ये तो बोर्ड का बताया गया है कि 3.25 घंटे का समय रहेगा और 80 अंक का रहेगा और शतरांक आपके 20 के भेजे जाते हैं, पूर्णांक है वो 100 का है। परंतु यहाँ जो चैप्टर आपको बताऊंगा उसके अंदर अंक विभाजन आपका वैसा का वैसा रहने वाला है, अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अर्धवार्षिक के लिए भी इनको देख लें आप। अपठित बोध, अपठित बोध इसके अंदर क्या है, मैं आगे कंप्लीट है वो विस्तार से बताऊंगा। 12 अंक, रचना आपके 14 अंक की आती है, व्यवहारिक व्याकरण 10 की आती है, क्षितिज भाग 2 आपकी जो किताब है ये 34 अंक की है और कृतिका जो है भाग 2 ये आपके क्या है 10 अंक की है। 10 अंक की बोले तो 10 अंक के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको अभी बता रहा था कि अपठित बोध क्या है। अपठित बोध के अंदर आपको पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश। गद्यांश वे पूछा जाएगा जो आपके किताब के अंदर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अपठित का अर्थ है अनसीन पैसेज है, ठीक है ना। और इसमें कोई ज़्यादा हार्डली नहीं है, कोई पैसेज दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा और उनको है कि उन्हीं में से खोज कर देना है। जबकि यहाँ पर आपके देखो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। एक पंक्ति के उत्तर देना है आपको, है ना। एक पंक्ति या एक शब्द के अंदर उत्तर देना होता है और 6 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। इस प्रकार ये जो गद्यांश है आपके कितने अंक का रह जाएगा, 6 अंक का रह जाएगा। इसी टाइप के गद्यांश की जगह पद्यांश भी पूछा जाएगा और पद्यांश का अर्थ है लयबद्ध तरीके से कविता रूप में आपके ये पद्यांश आएगा, जो कि 6 अंक अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसमें भी पूछे जाएंगे। और ये भी है आपके कितने अंक का होगा, 6 अंक का। फिर आपकी रचना भाग के अंदर वैसे ये है ना, ये तो यूं विभाजन किया गया, इसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, ये समझे आप। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, पद्यांश और गद्यांश आपके 2 है, 12 अंक के दोनों ही हो जाएंगे। फिर है देखो, संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबद्ध लेखन। आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। निबंध लिखोगे ना तो उनका क्राइटेरिया है 300 शब्दों का है और 6 अंक का रहेगा, है ना। तो यहाँ देखो, संकेत बिंदुओं पर आधारित, यूं ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखते, यूं रूपरेखा बनाकर आपको लिखना होगा, है ना। यही संकेत बिंदु होता है। ये क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिए आपके यदि कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना लूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, निबद्ध लेखन याद करना है। निबद्ध आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट जो भी रहते हैं 6 अंक का रहेगा। फिर आपके पत्र लेखन भी पूछा जाएगा और पत्र लेखन है आपके 4 अंक का होगा। पत्र लेखन के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पूछे जाएंगे और ये भी विकल्प सहित होगा। देखो बड़ी शानदार है। और निबंध भी विकल्प सहित है, 2 आएगा, 2 में से आपको 1 करना होगा। अथवा में आएगा, ऊपर और नीचे जो भी आपके अच्छा लगता है वो 1 कर देना आपको। पत्र लेखन भी अथवा में है, तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, आपको जो समझ में ज़्यादा आया हुआ है वो आप लिखोगे। विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन, ये देखो
एडवर्टाइजमेंट है, आपने पढ़ा होगा, 25 से 50 शब्दों में लिखना है विकल्प सहित। ये भी आपके क्या है, विकल्प में आएगा। विकल्प का अर्थ होता है अथवा में प्रश्न आने वाले, ये सभी है ना, दो में से आपको एक करना है। फिर एक चैप्टर व्यावहारिक व्याकरण है। व्यावहारिक व्याकरण आपके 10 अंक की आएगी, और इसके अंदर देखो दो बहुचयनात्मक प्रश्न, दो तो क्या आएंगे, एबेसेदे वाले आएंगे, है ना, वो आपको करने हैं। तो इनमें से आपके जैसे एक सही हो जाता है, 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आएंगे। 6 रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न आएंगे, 6 है वो खाली जगह वाले आने वाले आपके 6 क्वेश्चन, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न है इसमें पूछा जाएगा। तो दो देखो, 2 + 6 + 1, तो इसमें टोटल प्रश्न है वो कितने पूछे जाएंगे आपके, 9 पूछे जाएंगे, और 9 प्रश्न है वो कितने के होगा, 10 अंक का होगा। अब देखो यहाँ आपके ये तो प्रश्न है व्याकरण के आएंगे, परंतु इसमें किस प्रकार के आएंगे, पद भेद संज्ञा, संज्ञा है ना, संज्ञा का पद भेद, पद भेद का अर्थ है संज्ञा कितने प्रकार की है, और उनको भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये आपको पद भेद का अर्थ ये होगा। सर्वनाम ये भी इसी प्रकार से है, विशेषण, क्रिया और अव्यय, तो ये आपको पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। संधि और समास आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर, वैसे तो आपके देखो क्लास 9 से 12 तक की एक व्याकरण की बुक है, उसी के अंदर से ही सारा पढ़ना है, तो आप निश्चिंत होकर उसी को ही पढ़े, बाकी कुछ नहीं पढ़ना व्याकरण में, है ना। आपके दे ही रखा वैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 10 अंक के हैं, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं इसमें। फिर है आपके पाठ्य पुस्तक एवं पूर्व पुस्तक, कहने का अर्थ है किताब के अंदर के, ये है 34 अंक है इसके मार्क्स हैं, बड़ी शानदार है। तो ये आपको किताब तो कंप्लीट पढ़नी है। किन्हीं 2 पठित गद्यांश हो गए, पठित का अर्थ है आपकी किताब के अंदर से है जो गद्यांश है पूछे जाएंगे, कि विकल्प में से देखो 2 आएंगा, उनमें से आपको करना क्या है, एक, विकल्प का अर्थ है एक करना होगा, में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अर्थ ग्रहण संबंधी मतलब जैसा गद्यांश में है वैसा का वैसा नहीं है, परंतु वो क्या अर्थ प्रकट करना चाह रहा है, तो वो आपको 4 अंक है। किन्हीं 2 पठित पद्यांश, देखो यहाँ पर एक गद्यांश है आपके, और एक ही क्या है, पद्यांश है। पद्यांश का अर्थ है कविता में से पूछा, वो इस प्रकार का दिया जाएगा। विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधित 4 क्वेश्चन है, तो ये भी 4 अंक का रहेगा। तो ये आपके गद्यांश 4 का है और पद्यांश भी 4 का रहेगा। अब देखो 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, एक गद्य का और एक पद्य भाग से पूछा जाएगा। ये क्षितिज की बात की जा रही है, आपके क्षितिज भाग 2 है ना, उनमें से है। तो 2 दीर्घ उत्तरात्मक का अर्थ है आपके बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 से 80 शब्दों के अंदर 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का अंक आपका 3 है, और टोटल दोनों कितने हो गए जाएंगे, 6 के हो जाएंगे। फिर है 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे, इनमें 2 गद्य के और 2 पद्य भाग से हैं, और इसमें शब्दों की सीमा है 40 है, और ये कितने के हो जाएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, और ये दीर्घ उत्तरात्मक है, एक एक पूछा जाएगा, ये प्रत्येक 3 का है। फिर है 8 बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुचयनात्मक प्रश्न का अर्थ है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 गद्य के और 4 पद्य के पूछे जाएंगे, और ये देखो क्योंकि ये एबेसेदे में से हैं इसलिए 1 अंक है, 8 प्रश्न है वो कितने का हो जाएगा, 8 अंक का हो जाएगा। किन्हीं एक रचनाकार का परिचय कवि अथवा लेखक के विकल्प के रूप में 80 से 100 शब्दों के बीच में देना है। तो यहाँ देखो याद रखें, क्षितिज जो आपकी किताब है इसके अंदर जितने भी कवि और लेखक हैं आपके, उन कवि और लेखकों का परिचय आप जरूर याद करें। परिचय में क्या याद करें कि जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके पिताजी का नाम क्या था, है ना, और जन्म कब हुआ है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन है ना, प्रमुख रचनाएं जरूर याद रखनी है, अन्यथा है ना कोई नाम और
पिता के नाम से कोई अंक नहीं मिलने वाले सॉरी, प्रमुख रचनाएं हैं उनकी याद आपको जरूर करनी पड़ेगी, तब है आपको 4 अंक मिल जाएगा। प्रश्न 1 आएगा और ज़्यादा कोई लेख और इनका परिचय कोई लंबा होता नहीं है। अब देखो, आपकी किताब कृतिका है, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का रहेगा। कृतिका में से एक निबंधात्मक, बहुत बड़ा प्रश्न है ना, 80 से 100 शब्दों के बीच में। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये है आपके 2 अंक के हैं, 2-2 के, तो 2 4 हो गए। 2 बहुचयनात्मक है तो ये 2 अंक का हो जाएगा। तो आपके क्षितिज जो है ना, ये तो आपके 35 अंक की है, 34 की है ना, और कृतिका है वो 10 की है। तो आप जरूर है क्षितिज को ज़्यादा पढ़ें ताकि आप अच्छे से अंक वो प्राप्त कर सकें। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी प्रकार है मैं और वीडियो है आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो डालकर है आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारे वीडियो है लेकर आने वाला हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छी रैंक वो प्राप्त हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।